So दोस्तों, गुड आफ्टरनून फ्रॉम स्पीति वैली, द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया। किन्नौर में जो पहाड़ थे वो थोड़े सॉलिड थे, कहीं कहीं पर मिट्टी थी, लेकिन जैसे अभी मैं एंटर हुआ स्पीति वैली में, देखो पूरा की पूरी मिट्टी है भाई। पहले वहाँ पत्थरों में थोड़ी मिट्टी थी, अभी इधर मिट्टी के अंदर थोड़े थोड़े पत्थर हैं। तो दोस्तों, स्पीति में एंटर होते के साथ ही आपको मिलता है ये गीव का गेट, जहाँ है एक मम्मी। ये खोलो टोपा। अब ये बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है भाई? सही है, बिल्कुल परफेक्ट। तो तुम तो कह रहे थे चक्कर आ रहे हैं। चक्कर नहीं आ रहे, सर दर्द हो रहा है अभी भी? वो AMS हो रहा है तुम्हें। अब सुनो, यहाँ से 10 किलोमीटर अंदर गीव में मम्मी है एक। तुम्हें चलना है, कैसे करना है बताओ? आधा घंटा जाने का लगेगा और आधा घंटा आने का, 10-15 मिनट वहाँ लगेगी। अभी तो पता नहीं टाइम, 12 बज गए। गुड आफ्टरनून हो गई। अरे अभी कुछ नहीं आ रहा है यार। सो दोस्तों, दिस इज द एंट्री गेट ऑफ गीव मम्मी। एक मोनेस्ट्री भी है उधर, और ये जो 10 किलोमीटर का रास्ता है ना, डेंजर तो है ही, साथ में बहुत बेकार भी है। ये विकी कौशल भाई पीछे कह रहा था कि तबीयत खराब है, सर दर्द हो रहा है, सर घूम रहा है। चले जाओ, टाइम लगेगा, रास्ता भी खराब दिख रहा है। हाँ, रास्ता तो आगे बहुत खराब है। कल तो मिलूंगी ना काजा में? कल? हाँ, कल काजा में मिलेंगे। कल काजा में ही रहूंगा। ठीक है, तो तुम अब काजा जा रहे हो? मैं डायरेक्ट काजा निकल रहा हूँ। चलो ठीक है भाई। टाबू में कुछ नहीं है ना ऐसा? टाबू में मेन रोड पे मोनेस्ट्री आएगी, हाँ। देख करके चल जाना अगर तुम्हारा मन ठीक हो तो। ठीक है, ठीक है, ये क्या होंगी? बस मोनेस्ट्री है। ठीक है। भाई की तबीयत वाकई में थोड़ी ख़राब है, ऐसा लग रहा है कि वो बता नहीं रहा है, लेकिन वो 2 कदम चलते के साथ ही उसका मन है ना बैक फुट पे आ गया कि मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं काजा जा रहा हूँ। अब वो भाई काजा जा रहा है। आज हम कहाँ स्टे करेंगे अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है। वैसे तो पिन वैली का है, लेकिन अभी कोई डिसाइड नहीं है। स्पीति वैली में एंटर होते के साथ ही हमें इतना सूनापन, वीराना देखने को मिलेगा, ये सोचा नहीं था। देखो, पेड़ों पे ना तो पत्तियां हैं, ना ही पहाड़ों पे हरियाली है, हर जगह सब कुछ सूखा ही सूखा है। गीव में जो जगह देखने जा रहा हूँ मैं, उसके जस्ट पीछे है चाइना। दिखने में ऐसा लग भी नहीं रहा कि कोई टफ वाली चढ़ाई है, लेकिन बाइक बहुत ज्यादा रो रही है इधर। तो दोस्तों, मैं पहुंच गया हूँ अभी गीव विलेज। मेरे पीछे जो है वो है मोनेस्ट्री गीव की। फिलहाल मैं हूँ अभी 10,000 फीट पर। यहाँ जो पहाड़ है, इस पहाड़ के पीछे है चाइना। हालांकि रास्ता नहीं है इधर से, इधर केवल पहाड़ी है, तो इधर कोई फेंसिंग वगैरह नहीं है। बस पहाड़ के इधर वाला इलाका इंडिया और पहाड़ के उधर चाइना। अभी जो गीव की मोनेस्ट्री है उसमें एक स्टैचू भी आपने देखा होगा, हालांकि उसको कहते हैं मम्मी। 14वीं शताब्दी में एक भिक्षुक थे जो दब गए थे एवलैंच में, मतलब उनके ऊपर आ गया था बर्फ का पहाड़। उस समय वो कर रहे थे मेडिटेशन, और मेडिटेशन के वक्त जब पहाड़ उन पर गिरा, मेडिटेशन की अवस्था में ही वो है दबे रह गए। जब मेडिटेशन करते हुए वो पहाड़ के नीचे दब गए, और बहुत सालों के बाद में जब उधर कोई रास्ता बनाया गया या खुदाई हुई, मेडिटेशन की अवस्था में ही वहाँ से निकाले गए। उनको जब निकाला गया तो उनके दांत भी थे और बाल भी थे और नाखून भी थे। तो यहीं गीव में उनका एक मंदिर बनाया गया है। मंदिर में जो है अभी उनको मम्मी कहा जाता है, गीव मम्मी।
मम्मी के अभी भी जो है थोड़े थोड़े बाल बढ़ रहे हैं, दांत भी हैं और नाखून भी बढ़ रहे हैं। सोचो, कुछ लोग इनको भगवान भी मानते हैं। दोस्तों अभी हम हैं कहाँ, इंडिया में गिव विलेज में है ना। लेकिन मैंने आपको बताया कि यहाँ से जो है ये पहाड़ है, पीछे पहाड़ को क्रॉस करके आ जाता है चाइना। तो ये आप देखो, अभी टाइम आ रहा है 3:17, लेकिन अभी टाइम जो हो रहा है वो हो रहा है 12:35, मतलब चाइना का टाइम पकड़ रहा है। ये देखो, ये चाइना का टाइम है भाई, 3:18। अगर किसी के पास आईफोन है ना तभी ये पता चलेगा, नॉर्मल फोन में नहीं आ रहा है। आईफोन में टाइम पकड़ रहा है चाइना का, उसमें तो 12:30 बजेंगे भाई। इधर गिव विलेज में एयरटेल का तो फुल नेटवर्क आ रहा था, लेकिन जियो का नहीं था और 4G भी चल रहा था। सामने देखो, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पहाड़ ही नहीं है, रेगिस्तान है, मिट्टी के रेगिस्तान। 10 किलोमीटर का रास्ता पार करके हम आ गए अभी हाईवे पे, स्पीति वैली के। इधर से आए थे हम, और अभी आप लेफ्ट जाओगे इधर तो पहुंचोगे सुमड़ो, और इधर जाओगे तो काजा टाबू। तो हमें चलना है अभी इसी तरफ। पहले हम आए थे स्पीति रिवर के साथ साथ उस तरफ, अभी आ गए वापस से इस तरफ। जो गिव मोनेस्ट्री है उसके बारे में अभी काफी लोगों को पता नहीं है, ये जगह बिल्कुल रिमोट है। वेलकम टू हुल्डिंग, और हुल्डिंग का अल्टीट्यूड है 8000 फीट। मैं सोच रहा हूँ यहीं पे लंच कर लिया जाए, अगर कोई ठीक ठाक ढाबा मिलता है तो। मुझे ज़्यादा तो नहीं है, चलो। तो हमने डिसाइड किया है कि टाबो चल के खाना खाएंगे। ये राइट साइड में सूखे सूखे पहाड़, और इधर से देखो सीढ़ी नुमा खेती शुरू हो गई है, लेकिन ये पेड़ एप्पल के ही हैं। नॉर वैली में बाइक चलाते वक्त डर नहीं लग रहा था मुझे ज़्यादा, क्योंकि रोड की जो चौड़ाई थी वो बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अभी जैसे स्पीति वैली में आए हैं वैसे रोड की चौड़ाई कम हो गई है, और खाई जो है वो भी बहुत गहरी हो गई है। नीचे खाई बहुत ज़्यादा गहरी है। अगर ऊपर पहाड़ देखने के लिए थोड़ी सी गर्दन ऊपर करता हूँ ना मैं, तो एक ही सेकंड में ऐसा लगता है जैसे नीचे चला जाऊंगा। ये राइट साइड में देखो पत्थर ही पत्थर, छोटे छोटे पत्थर हैं। लेफ्ट में मिट्टी वाला रेगिस्तान वाला पहाड़, और नीचे जो स्पीति रिवर बह रही है उसका पानी देख करके ऐसा लग रहा है जैसे मिट्टी घुल करके आ रही है उसमें। अभी पीछे एक छोटा सा बोर्ड आया था जिस पे लिखा था टाबो ग्राम पंचायत आपका स्वागत करती है। अभी तक एक भी बोर्ड नहीं आया है टाबो का। टाबो आया भी नहीं है, लेकिन हवा बहुत तेज आने लग गई है। और सामने जो पहाड़ दिख रहा है वो मुझे ऐसा लग रहा है देखने में, इधर इधर वाला हिस्सा जैसा कोई कैलाश पर्वत हो। ये इधर का लैंडस्केप देख करके ऐसा लग रहा है बिल्कुल मिट्टी के बीच से रोड निकाली हुई है, और मिट्टी के बीच से ही जाना है। तो ऊपर से लेकर के नीचे तक ऐसा लग रहा है कि मिट्टी आ रही है और मिट्टी में से रास्ता है। बहुत विलेज आ रहे हैं, लेकिन टाबो विलेज नहीं आ रहा है। अभी इनको पूछता हूँ मैं कि टाबो कितना दूर है। सर जी, टाबो कितना दूर है? 4 किलोमीटर। चलो, थैंक यू। सो दोस्तों, वेलकम टू टाबो। फाइनली हम पहुंच गए हैं टाबो। अब टाबो में सबसे पहले हमको खाना है खाना। पहाड़ों में मैंने ये देखा है, अगर कोई गांव आने वाला है तो आधा 1 किलोमीटर दूर से ही आपको दिखाई देगा, वरना मोड़ तोड़ इतने होते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि दूर दूर तक कुछ है ही नहीं। लोसर 103 और कुंजुम टॉप 118, रोहतांग 196। देखो टाइम हो गया अभी 2:30 और हम पहुंच गए हैं टाबो। टाबो का बीच में कहीं बोर्ड नहीं आ रहा था, लास्ट में 2-3 किलोमीटर है ना तभी बोर्ड आया था। बस एक मेन बोर्ड। हाँ, उससे पहले कोई बोर्ड ही नहीं थे। मतलब बहुत सारे गांव आ रहे थे और गांव के बीच से निकल रहे थे। हम सोच रहे थे टाबो अब आएगा। तो फाइनली 2:30 बजे आया है टाबो। अभी रुके हैं एक रेस्टोरेंट पे, ऑर्डर किया है हमने दाल चावल और रोटी, क्योंकि इसके अलावा और कोई यहाँ ऑप्शन भी नहीं है। पीछे 1-2 ढाबे ट्राई किए तो खाना मिला नहीं, तो यहाँ मिला तो जो मिला वही खा लेते। भाई तुम्हें गिव मम्मी कैसी लगी? मम्मी पुरानी हो गई थोड़ी, पर ठीक है, अच्छी। हाँ, मम्मी पुरानी हो गई लेकिन ठीक था, कुछ एक नया एक्सपीरियंस था।
देखी कभी मम्मी? बस वही देखिए आज। हमारे जयपुर में भी एक मम्मी, लेकिन अल्बर्ट हॉल म्यूजियम है उसके अंदर रखी हुई है वो। अच्छा। लेकिन वो ताबूत में पैक है, जो लकड़ी के ताबूत दिखेगी नहीं है, वो। वो दिखेगी नहीं, बस वो ये नाम की मम्मी है। वैसे जनरली बंद ही होती है ताबूत के अंदर, ये खुली पहले ही मम्मी है। हाँ, इसको कहते हैं मम्मी है। और ये क्या है, मतलब बैठे हुए थे नहीं, यूं बैठ करके वो कर रहे थे चैंटिंग, हाँ तो वो ऊपर से पहाड़ आ गया था बर्फ का, हाँ। तो ये यूं के यूं ही बैठे रह गए। ऐसे भी बताते हैं कई लोग कि वो क्रेन वगैरह चल रही थी ना, तो उनके सर में लगी, तो बर्फ से तो क्या है बॉडी में वैसा ही सब कुछ रहता है, कुछ खराब नहीं होता है, तो वो खून वहां से आया तो उनको लगा ऐसा क्या है, तब उनको निकाला वहां से। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाले भी आए थे यहाँ पे शोध करने के लिए कि मतलब इनकी जो बॉडी है अभी एज इट इज कैसे है, मतलब तो उन्होंने शोध करी, तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई भी केमिकल वगैरह यूज नहीं हुआ, ये नेचुरल है। बस तब से इनको भगवान की जैसे मानते हैं, और इनका एक मंदिर वगैरह बनाया हुआ है। और जो आपने देखा हमने भी देखा, और पीछे जस्ट पीछे है चाइना। भाई के पास आईफोन है, तो भाई के आईफोन में चाइना का टाइम आ गया था। 3:30 बज गए थे, 3:30 देखो अभी यहाँ पे है ना, दिखाना भाई, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे 2:30 बज रहे हैं, इसमें तो खैर उल्टा दिख रहा होगा। अभी यहाँ पे 2:30 बज रहे हैं और वहाँ बज रहे थे 3:30 उस समय पे। यहाँ से मतलब 2 घंटे पहले वहाँ बज रहे थे 3:30 और अभी 2:30 बज रहे हैं। तो वो चाइना का टाइम वहाँ पकड़ लेता है, बॉर्डर जो होता है वो आईफोन में पकड़ लेता है। हम 3 लोग निकले थे आज और साथ में 2 रह गए, एक भाई चला गया है। उसके क्या है, सर में दर्द हो रहा था, चक्कर वगैरह आ रहे थे, इन्होंने बताया मुझे, वो बता रहा था भाई। तो वो चल रहा था हमारे साथ गियू की तरफ, लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या, वो चलते चलते शायद उसका मन पलट गया, या तो उसको डर लगा या उसको ऐसा लगा कि घबराहट हो रही है, कुछ भी हो सकता है, वो बताया नहीं। तो वो कह रहा है कि यार रास्ता खराब है तो हम जा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है भाई चले जाओ, अब क्या करें। तो वो तो शायद अभी काजा पहुंच भी गया होगा, वो रुकेगा नहीं बीच में। अभी तो हमको बहुत सारी चीज़ें देखनी है आज। सबसे पहले खाना खाना है, फिर बात करते हैं। देखो खाने में चपाती, चावल, दाल और सलाद। सब्जी नहीं है, वो अगली बार हम आएंगे ना जब खा लेंगे। नहीं पता वाले हैं? क्योंकि राइस ज़्यादा अच्छे है। हाँ, पानी दे देना।